सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास है बोया बाय M1 लेवियर माइक्रोफोन और आज करने वाले हैं इसी बोया बाय M1 लेवियर माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस माइक की क्वालिटी कैसी है, इस माइक की ऑडियो क्वालिटी कैसी है और लास्ट में हम जानने वाले हैं कि ये माइक ओरिजिनल है या फिर फेक। तो सबसे पहले हम बॉक्स की तरफ आते हैं। तो बॉक्स के कुछ हाईलाइट देखने के लिए मिल जाती हैं बोया बाय M1 लेवियर माइक्रोफोन। और पीछे की ओर आपको कुछ फीचर स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। डिटेल में नहीं बताने वाला, आपको सभी फीचर स्पेसिफिकेशन जो जानने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में से पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, इस बॉक्स को। बॉक्स को ओपन कर लेने के बाद हमें सबसे पहले हमें पाउच मिल जाता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले हमें 2 बोया का स्टिकर्स, एक वारंटी कार्ड मिल जाता है और एक यूजर मैनुअल गाइड मिल जाती है जिसका यूज़ करके आप इस माइक का यूज़ कर सकते हैं। अभी आते हैं पाउच की तरफ। तो हमें एक गुड क्वालिटी पाउच देखने के लिए मिल जाता है और इसे आप कहीं पे भी आराम से कैरी कर सकते हैं। तो इसे सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। तो फिर सबसे पहले इसमें हमें कुछ माइक के पार्ट्स मिल जाते हैं, लाइक एडेप्टर, कॉलर माइक। और उसके बाद हमें हमारा माइक देखने के लिए मिल जाता है। और इस माइक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसका वायर बहुत लंबा है, तकरीबन 6.5 मीटर तक लंबा इसका वायर है। और वहीं नीचे की ओर आपको एक 3.5 mm हेडफोन जैक मिल जाता है। और बीच वाले सेक्शन में आपको एक ऑन ऑफ बटन देखने के लिए मिल जाएगा। वो अगर आप कैमरे का यूज़ करते हो तो फिर कैमरा मोड कर देना है, और अगर स्मार्टफोन का यूज करते हो तो फिर स्मार्टफोन मोड कर देना है। और ऊपर की ओर हमें हमारा माइक मिल जाता है जहाँ से आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बीच वाले सेक्शन को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको बैटरी एडजस्ट कर लेनी है। गुड क्वालिटी माइक देखने के लिए मिल जाता है। और पाउच में हमें एक विंड स्क्रीन मिल जाती है जो कि आपको माइक के ऊपर अटैच करनी होती है। तो भी सबसे पहले इन सब पार्ट्स को ओपन करते हैं। तो इनमें से सबसे पहले हमें कॉलर माइक मिल जाता है जिसका आप यूज अपने टी शर्ट या शर्ट पर लगाकर कर सकते हैं और अपने ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इसकी क्वालिटी भी हमें बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। और उसके बाद हमें LR44 नामक एक बैटरी मिल जाती है। अगर आपको ये बैटरी परचेस करनी है तो इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। और उसके बाद हमें बोया सर्टिफिकेट कुछ मिल जाता है। और उसके बाद हमें एक अडेप्टर मिल जाता है। ये सब कुछ आपको इस बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है। तो फिर अभी हम बात करेंगे कि इस माइक पर विंड स्क्रीन और कॉलर माइक कहाँ पे अटैच करना है। तो इस माइक पर हमें विंड स्क्रीन को अटैच कर लेना है। इस तरीके से कुछ अटैच कर लेने के बाद हमें हमारा जो कॉलर माइक मिलता है उसको यहाँ पे अटैच कर लेना है। अभी हमें जो कॉलर माइक मिला है वो कॉलर माइक को ठीक विंड स्क्रीन के नीचे की ओर अटैच कर लेना है, कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आपको कुछ अटैच कर लेना है। और बीच वाले सेक्शन को कुछ इस तरीके से ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपनी बैटरी को एडजस्ट कर लेना है। ध्यान रखिएगा प्लस और माइनस वाले आइकन को देखकर ही इसे बैटरी को डाल देनी है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आप अगर स्मार्टफोन का यूज़ करते हो तो फिर इसमें बैटरी डालने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अगर आप कैमरा या फिर PC का यूज़ करते हो तो फिर इसमें बैटरी डालने की ज़रूरत है। तो ये तो बात कर ली हमने इस अनबॉक्सिंग की और इस माइक की क्वालिटी की। तो अभी हम बात करते हैं कि इस माइक की ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो फिर अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं वो इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई है, और जो आगे आपने वॉइस सुनी थी वो भी इसी माइक्रोफोन से रिकॉर्ड की गई थी। पर उस वाली वॉइस को शायद मैं एडिट कर भी लूँ, पर इस वाली वॉइस को मैं एडिट नहीं करने वाला, ताकि आपको पता चल सके कि इस माइक की ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो अभी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस माइक की क्वालिटी कैसी लगी। मुझे तो भाई इस माइक की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। और अभी मैं जिस रूम में बैठा हूँ उसका खिड़की और दरवाज़ा
और तो और मैंने फ़ैन भी ओवर के रखा है ताकि आपको पता चल सके कि इस माइक की ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो ये तो बात कर ली हमने ऑडियो क्वालिटी की। तो फिर अभी हम देखेंगे कि ये वाला माइक ओरिजिनल है या फिर फेक। तो फिर सबसे पहले हम आते हैं हमारे बॉक्स पर, और बॉक्स से ये पता चल जाएगा कि ये वाला माइक ओरिजिनल है या फिर फेक। तो यहाँ बॉक्स पर आपको एक बारकोड स्टिकर दिया हुआ है, इसे स्कैन करके आप पता लगा सकते हैं कि ये वाला माइक ओरिजिनल है या फिर फेक। मैंने तो इसे स्कैन कर लिया है और मुझे पता चल चुका है कि ये वाला माइक ओरिजिनल है। दूसरा डिफरेंस आपको यहाँ पे आपको नाम पे देखने के लिए मिल जाएगा। फेक के ऊपर यहाँ पे आर लिखा हुआ होगा, और तो और ओरिजिनल वाले में सिर्फ खाली बोया ही लिखा हुआ होगा। तो ये भी एक आपको डिफरेंस मिल जाता है इस बॉक्स के ऊपर। तीसरा डिफरेंस यहाँ पे हमारा जो कैरेक्टर है उस पर देखने के लिए मिल जाएगा। फेक वाले में ये कैरेक्टर थोड़ा सा ब्लर होगा, पर ओरिजिनल वाले में थोड़ा सा एचडी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये भी आपको एक डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है बॉक्स पर। उसके बाद एक डिफरेंस यहाँ पे साइड में जो नाम लिखा हो उस पर देखने के लिए मिल जाएगा। ओरिजिनल वाले में थोड़ा सा नाम छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होगा, पर फेक वाले में वो थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये भी एक आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है ओरिजिनल और फेक में। एक और डिफरेंस हमें बॉक्स के पीछे की ओर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है और इस स्टिकर पे इस माइक की कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, और ये स्टिकर सिर्फ खाली ओरिजिनल माइक पर ही देखने के लिए मिल जाता है। फेक वाले में हमें कोई ऐसा स्टिकर देखने के लिए नहीं मिलता। तो ये भी एक आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है बॉक्स पर। तो ये तो बात कर ली बॉक्स के ऊपर की। तो अभी हम बात करेंगे कि बॉक्स के अंदर हमें क्या डिफरेंस देखने के मिलते हैं। तो सबसे पहले इस ओरिजिनल वाले में हमें 2 बोया के स्टिकर्स मिल जाते हैं, पर फेक वाले में हमें बोया के कोई स्टिकर्स देखने के लिए नहीं मिलते। ओरिजिनल बॉक्स में आपको बोया क्वालिफाइड सर्टिफिकेट नाम से कुछ मिल जाता है, पर ये फेक वाले में ऐसा आपको कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता। ये सिर्फ खाली ओरिजिनल में ही देखने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद एक मेन डिफरेंस है वारंटी कार्ड पर। यहाँ पे जो ओरिजिनल में जो वारंटी कार्ड में मिलता है वो हमें 2 पेजेस का मिलता है, जबकि फेक वाले में सिर्फ सिंगल पेज का ही वारंटी कार्ड देखने के लिए मिल जाता है। तो ये एक डिफरेंस है वारंटी कार्ड में। और उसके बाद एक डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है यूजर मैनुअल में। ओरिजिनल यूजर मैनुअल में हमें खुद 14 पेजेस की यूजर मैनुअल मिलती है, जबकि फेक वाले में हमें सिर्फ 10 पेजेस की यूजर मैनुअल देखने के लिए मिल जाती है। तो ये भी एक डिफरेंस है यूजर मैनुअल में। तो फिर अभी आपको पता चल ही गया होगा कि ये वाला माइक ओरिजिनल है या फिर फेक। तो आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड फॉर एनी रीजन आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करके जाओ और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो ताकि ऐसी वीडियो आपको इन फ्यूचर मिलती जाए। प्लस गाइस डिस्क्रिप्शन में इस बोया बाई M1 की सभी कुछ डिटेल्स दी हुई है, आप उन्हें पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Fearless.